आज मैं बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छा सा अभ्यास, जिसे करने से आप पेट की सारी समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे। और जब पेट में समस्याएं होती है तभी शरीर में रोग आदि उत्पन्न होते हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए अपने पेट को दुरुस्त रखना। जब हम अपने पेट को दुरुस्त रखेंगे तभी हमारे शरीर में विकार नहीं उत्पन्न होंगे, हमारे शरीर में रोग नहीं उत्पन्न होंगे। मुद्राओं का करना जरूरी है, इसलिए हम सभी को प्रतिदिन योग अभ्यास करना चाहिए। प्रातःकाल सुबह बहुत ही अच्छा होता है योग अभ्यास के लिए, क्योंकि इसके बाद हम अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। और सूर्य निकलने से पहले हल्की सी लालिमा जब हो जाए, उसके उपरांत अब ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ रही है और सूर्य की हल्की सी रोशनी हो, अपने कपड़ों को निकाल दें, फिर योग अभ्यास करें। जो सूर्य का प्रकाश सुबह सुबह हमारे शरीर पर पड़ता है, इससे हमें विटामिन डी मिलती है और इसे महसूस अंतर मन से जब महसूस करते हैं तो बहुत सारे रोग आज दूर हो जाते हैं। मांसपेशियों का खुलना होता है और मन का रिफ्रेश होना होता है। इसलिए प्रातःकाल सभी बंधुओं से हमारा कहना है, सभी लोगों से, कि आप सभी लोग योग अभ्यास करें, प्राणायाम करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। इसलिए आज आपको लेकर चलते हैं, बहुत ही बढ़िया सा अभ्यास बताएंगे, जिसे करने से पेट के सारे रोग आप दूर कर सकते हैं। इस आसन का नाम है तुला आसन, और तुला आसन करने से पेट, गैस, कब्ज इत्यादि, मिचली आना, इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पाएंगे और आपको भूख बहुत ही अच्छी लगेगी। अंग्रेजी दवाइयों का आपको सेवन नहीं करना पड़ेगा और महंगे महंगे अस्पतालों में पेट संबंधी विकारों को लेकर नहीं जाना पड़ेगा। आइए करते हैं, देर नहीं करते हुए अपनी हथेलियों को इस तरीके से ज़मीन पर सटाएंगे ऐसे, और ऊपर की ओर उठेंगे। ये आपका तुला आसन है और तुला आसन करने से पेट के सारे विकार दूर हो जाते हैं और आप रोगों से मुक्त हो जाएंगे। करना चाहिए, प्रतिदिन इसका अभ्यास करें और लाभ देखें। फिर इसी क्रम में आपको हम दूसरा अभ्यास बताएंगे। अपने पैरों को इस तरीके से फैला लें और पहले बायां या दायां किसी पैर को उठाएं। जो लोग नए हैं उनको करने के लिए बहुत ही आसानी पूर्वक मैं बहुत ही अच्छी विधि बता रहा हूं, ताकि वो कर सकें ऐसे। फिर धीरे धीरे हल्का सा पीछे हो जाएं, फिर दूसरे पैर को उठाएं और इसको भी पकड़ लें। इस तरीके से कूल्हों पर पूरा शरीर आपका टिक जाएगा। और इस अभ्यास को प्रतिदिन अगर करते हैं तो मन में एकाग्रता आती है, मन स्थिर होता है और मस्तिष्क के विकार आपके दूर होंगे। धीरे धीरे इसका अभ्यास करते रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। इस अभ्यास को जब हम करेंगे तो सांस को रोक के रखेंगे और जब पुनः उसी स्थिति में आएंगे तो सांस को छोड़ते हुए आएंगे। अब कर लेते हैं भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए हमें इस तरीके से पैरों को पीछे करना होगा और परस्पर ऐसे मिला लेना होगा। गहरी लंबी सांस, सांस को खींच कर थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे। आपका सिर बिल्कुल ही सर्प के फन के जैसा ऊपर की ओर उठेगा। इसे कम से कम 5 बार का अभ्यास करें। ये आपका था भुजंग आसन। फिर कर लेते हैं एक पैर से प्रणाम आसन। एक पैर से प्रणाम आसन करेंगे। मन बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। श्वास, गहरी लंबी श्वास, ध्यान, एकाग्रता। अभ्यास देखने में जितना सरल लगता है, ये अभ्यास जितना देखने में सरल लगता है उतना सरल है नहीं। इसका अभ्यास आप प्रतिदिन करेंगे
तो पंजों पर इस तरीके से पूरे संपूर्ण शरीर को टिकाना और प्रणाम आसन की स्थिति बना लें। इस अभ्यास को आप प्रतिदिन करते हैं तो मन में एकाग्रता आती है और पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, संपूर्ण शरीर का दर्द आपका दूर हो जाएगा इस अभ्यास को करने से। और मेरुरज्जु जो होती है वो सक्रिय होती है इस अभ्यास को करने से। पंजों के ऊपर पूर्णतया प्रणाम आसन है और इसका अभ्यास हम लोग प्रतिदिन करें, फिर इसके चमत्कारी लाभ देखें। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, इसे आप सभी लोग प्रतिदिन करें। आसन की स्थिति बनाते हैं। ये आपका मला आसन है। इस स्थिति में कम से कम 2 मिनट अवश्य बैठें। 2 मिनट बैठने से आपका पेट साफ होगा और पेट संबंधी जितने भी विकार हैं सब दूर हो जाएंगे। यह आसन बहुत ही सरल है, इसके बहुत ही चमत्कारी फायदे आपको देखने को मिलेंगे। इसका अभ्यास मात्र आप 1 हफ्ते कर लीजिए, फिर देखिए पेट के सारे विकार आपके दूर हो जाएंगे। इसी कड़ी में कर लेते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम हम अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रियाएं करके अपने आप को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। अपने पैरों को इस तरीके से फैला लेते हैं और इस तरीके से फैलाने के बाद हाथों को पीछे ले जाते हैं। जब पंजों को आगे की ओर मोड़ते हैं तो सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं और पंजे जब अपनी तरफ मोड़ेंगे तो सांस को अंदर की तरफ भरेंगे। इस तरीके से सांस को छोड़ेंगे, सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, सांस को भरेंगे। फिर इसी क्रम में करते हैं गिनती क्लॉक और क्लॉक। सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे। घुटने को सटाएं जमीन से। जिनका घुटना लगने लगता है उनके पैरों का दर्द बिल्कुल ही दूर हो जाता है। फिर कर लेते हैं शीर्षासन। सभी आसनों में सबसे श्रेष्ठ आसन शीर्षासन होगी। पैरों को सीधा करें बिल्कुल। कम से कम 60 सेकंड अवश्य, 15 सेकंड अवश्य ही इस अभ्यास को करें। फिर कर लेते हैं पद्मासन लगाकर शीर्षासन की स्थिति।